तक बदस्तूर FIA के पास है। आज भी हमने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि लास्ट टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो ड्रॉम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप खुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बरीवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई इतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिजर्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज अ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करें, PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है किया था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। गौर साहब ये बताइएगा कि कल इतलात मिल रही थी मौलाना फजल रहमान साहब को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तलब किया गया है। क्या लगता है हुकूमत उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करना चाहती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाब बनाकर? मेरा ख्याल है मौलाना साहब को भी और इसी तरह ANP को भी। देखे एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और कानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूं ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। लाहौर वाले जलसे के हवाले से क्या अपडेट है? इंशाअल्लाह ताला फिलहाल जलसा है, इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे भरपूर जलसा होगा।